मैं धन्यवाद करूंगा बिंदु जी का कि उन्होंने जो भूमिका निभाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ और आज भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए नारी शक्ति जिस प्रकार से सामने आई है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अगर यूं कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, दिस इज द मदर ऑफ ऑल स्टिंग्स। ये जो स्टिंग का कल्चर है ये अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था और अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि डरना नहीं, आप सब अपने पास ऐसे डिवाइस रखो, मोबाइल रखो इत्यादि, और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा हो तो वीडियो बना लेना। और उन्होंने एक हेल्पलाइन भी जारी की थी कि इस हेल्पलाइन पे आप फोन करना, वो वीडियो हम इकट्ठा कर लेंगे और भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करेंगे। अब मालूम ऐसा पड़ रहा है कि ये हेल्पलाइन यथाशीघ्र भारतीय जनता पार्टी को जारी करना पड़ेगा, क्योंकि रह रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। ये जो पूरा स्टिंग आपको दिखाने वाले हैं उसका पटकथा मैं बहुत शांतिप्रिय तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। उसके बाद हम टीवी में देखेंगे इस पूरे वीडियो को। पहला है, ये कहानी है, ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। रोहिणी एक विधानसभा है, विधायक साहब बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र जी। इस विधानसभा में एक वार्ड है जिसका नंबर है 54 और इसे रोहिणी डी कहते हैं। हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई हैं, पहले कांग्रेस में थी, बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। कांग्रेस से ये लगभग 1.25 साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई और उन्होंने बड़े मेहनत से वहां काम किया, ये आशा करते हुए कि भविष्य में 54 डी सीट जो है रोहिणी की, उससे इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि कुछ इस प्रकार का उनको बताया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, तो ये लगी रही। बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है, सब कुछ मोटा माल का लेना देना है, तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के एडवाइस को अक्षरशः फॉलो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था डिवाइस लेके जाना, मोबाइल का प्रयोग करना, और कहीं भी करप्शन हो रहा है तो छोड़ना मत। तो हमारी बिंदु बहन ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की बातों को मानते हुए उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में फंस गए हैं। अब इसमें मुख्य किरदार कौन कौन है? हमारी बहन बिंदु जी, जिनको बिंदु श्रीराम के नाम से जाना जाता है। दूसरा किरदार है पुनीत गोयल, मैं फोटो दिखाऊंगा, ये पुनीत गोयल है, वीडियो भी आप देखेंगे, ये पुनीत गोयल है। ये कौन है पुनीत गोयल? ये पुनीत गोयल विधानसभा रोहिणी का कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन्होंने कोऑर्डिनेटर इंचार्ज बनाया हुआ है हर विधानसभा का। तो ये पुनीत गोयल रोहिणी सीट का विधानसभा इंचार्ज है। ये ऑफिशियल पोस्ट है, ऐसा नहीं है केवल फेसबुक पे लिख दिया, ये ऑफिशियल पोस्ट है। और ये जो पुनीत गोयल है ये अत्यंत नजदीकी किसका है? ये अत्यंत नजदीकी है, एक पठानिया साहब है, मैं बताऊंगा पठानिया साहब कौन है। और दूसरे ये गोपाल राय करके जो मंत्री हैं, गोपाल राय जी का एक एनजीओ चलता है देश की बात, उस एनजीओ के भी ये इंचार्ज हैं। उस एनजीओ का भी रोहिणी का पूरा काम यही संभालते हैं। तो गोपाल राय जी के भी काफी नजदीकी हैं पुनीत गोयल। तीसरा किरदार है दिनेश श्रॉफ। दिनेश श्रॉफ का मैं फोटो नहीं दिखा रहा हूं, वीडियो में ही आप देखेंगे, क्योंकि आज बहुत सेंसिटिव वीडियो था, हमने उसका बहुत अध्ययन किया है, तो फोटो सब निकालने का समय नहीं हुआ। तो एक दिनेश श्रॉफ है। ये दिनेश श्रॉफ कौन है? ये दिनेश श्रॉफ पुनीत गोयल और पठानिया, इन दोनों के करीब के व्यक्ति हैं। और ये दिनेश श्रॉफ जो हैं, आपने देखा होगा राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सुशील गुप्ता जी हैं, वो जो अजगर सांप डाल के जिनका फोटो भी आया था पहले जब उनको सीट मिली थी, तो ये सुशील
गोयल जी जो राज्यसभा के, गुप्ता, सुशील गुप्ता जो राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, उनके समधी हैं। और केवल उनके ही नहीं, आप वीडियो में आगे देखेंगे वो बताते हैं रामनिवास जी जो कि स्पीकर हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके भी समधी, मतलब उनके चाचा ताऊ के बेटे की भी शादी वहां हुई है। तो मेन समधी तो राज्यसभा सदस्य गुप्ता जी के हैं, मगर रामनिवास जी के भी परिवार के सदस्य हैं। इनका नाम है दिनेश श्रॉफ, वीडियो में देखेंगे। और चौथा और सबसे बड़ा किरदार, ये जो पपियां झपियां लेते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का, इनका नाम है आर पठानिया। कौन है ये? आर पठानिया। ये कौन है? ये आर पठानिया जो है, ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इसके ये लोकसभा के इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। केवल इतना ही नहीं, ये केवल लोकसभा के इंचार्ज आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये दिल्ली प्रदेश के SC/ST विंग के प्रदेश के प्रभारी, ऑफिशियल प्रभारी भी हैं। और ये आम आदमी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। क्या नाम है इनका? आर पठानिया। ये पपिया झपिया पा रहे हैं सर जी का, देख सकते हैं। ये कितनी नजदीकियां हैं, आप इससे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और पूरे दिल्ली में जो कलेक्शन का काम है, ये पठानिया जी के पास है। किसका कलेक्शन का काम, वो हम वीडियो में देखेंगे। तो ये चार मुख्य किरदार हैं। अब किरदार तो मैंने आपको बता दिया, अब हुआ क्या है इसमें देखिए। ये स्क्रिप्ट है आज के पूरे वीडियो की। इस स्क्रिप्ट में होता क्या है कि हमारी बहन बिंदु जी पहले मिलती हैं दिनेश श्रॉफ से, और जो एक पुनीत गोयल, इन दोनों के साथ बात होती है। इन दोनों से बात होती है कि कैसे होगा, मेरा टिकट क्या करना है, मेरे को क्या आदेश है। तो ये कहते हैं कि आप पूरा दे दीजिए, पूरा दे दीजिए। तो बहन बिंदु जी कहती हैं मैं पूरा तो अभी मैं एक पहला टोकन दे देती हूँ, और टोकन कितने का? 21 लाख का मैं टोकन दे देती हूँ, और बाद में फिर मैं 40 लाख दूंगी, और उसके बाद में फिर 21 लाख दूंगी। कुल मिलाकर के लगभग 80 लाख रुपए दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको दिखेगा। तो पहला टोकन आप 21 लाख रुपए का रख लीजिए, ये नजराना एक तरह से जो टिकट के लिए आप रख लीजिए। आप सोचिए, ये जो हिंदी पिक्चरों में डॉन के यहाँ ऐसे ही होता था, तो वो डॉन दोनों मना कर देते, नहीं भैया ये तो नहीं चलने वाला है, ये आप 21 लाख से नहीं होगा, पूरा रकम देना पड़ेगा। पूरा रकम दोगे तभी जाके आपका नाम ऊपर चढ़ेगा, वरना नहीं होगा। तो बहन बोलती है ऐसा क्यों? क्या आपने उन लोगों को लूप में रखा है? राखी बिडलान जी पिछली बार इन्वॉल्व थी, क्या उनको पता है ये सब? तो ये दोनों बोलते हैं कि हाँ, राखी बिडलान जी की सहमति है। राखी बिडलान जी PAC, इनकी एक PAC कमेटी होती है, जो सुपर कमेटी बोलते हैं जिसको, जो टिकट तय करती है। तो वो पूरा का पूरा विषय राखी बिडलान जी को पता है, और आप निश्चिंत रहो, आप 21 मत दो, आप कोई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं, एक साथ सारा कर दो, क्योंकि हमारे पास 8 लोगों का माल आ गया है। मतलब 8 प्रत्याशी उस लोकसभा के, उनका माल आ गया है। तो उनका नाम तो 5 लोगों के कमेटी के पास जा रहा है, मगर आपका जो है अभी तक नहीं आया है। इसलिए अगर हम आपका नाम सपोज 21 लाख लेके दे देंगे, तो वो 5 कमेटी के सदस्य, जिसका नाम मैं भी लूंगा, वो बोलेंगे अरे पैसा तो आया नहीं है, 8 का पैसा आया है, मगर ये 9वां नाम कैसे आ गया? इसलिए आप पूरी रकम दो तो आपका नाम चढ़ जाएगा, और 5 हमारे खुश हो जाएंगे जो कमेटी के सदस्य है। अब ये 5 कमेटी के सदस्य कौन है, आएगा वीडियो में आएगा। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, अतशी मार्लेना और आदिल खान जो APMC के चेयरमैन हैं। ये 5 लोगों की कमेटी है। तो इनके सामने सारे नाम जाएंगे, सब वीडियो में आएगा, मैं तो स्क्रिप्ट से पढ़ रहा हूं। तो ये 5 लोग नाराज हो जाएंगे, और आपका पैसा जब आ जाएगा तो नाम भी चला जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगा। जब इनके पास पैसा आएगा तो ये पुरजोर तरीके से आपका नाम लेके आपके नाम को पास कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, वीडियो शुरू होते ही आप देखेंगे, ये दोनों लोग, पुनीत और जो दूसरा व्यक्ति है, ये दोनों कह रहे हैं कि लगभग 110 सीट की बुकिंग हो गई है, रकम आ गई है, 110 सीट की बुकिंग हो गई है, आप जल्दी दीजिए। और तो और इसमें आगे देखिएगा, इतना ही नहीं,
इसके बाद बिंदु जी को मैं फिर से धन्यवाद दूंगा। ये जो सजगता है, ये सजगता सभी में होनी चाहिए। बिंदु जी ने इतने में ही बात समाप्त कर दी हो, नहीं, बिंदु जी हॉर्स के पास भी गई, मतलब हॉर्सेस माउथ जिसको कहा जाता है, जो किंग पिंग है, जो अभी आपने फोटो देखा, पठानिया जो लोकसभा इंचार्ज है, खुद गाड़ी चला रही है बिंदु जी, और पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया आम आदमी पार्टी का, रिकॉर्डिंग कर दी, खुद रिकॉर्डिंग कर दिया इन्होंने। और उस रिकॉर्डिंग में पठानिया जी दिख रहे हैं, और पठानिया जी को बिंदु जी पूछ रही हैं, अब आपका तो व्यक्ति आया था, पुनीत गोयल आया था मेरे पास, और पुनीत गोयल जी ने कहा है कि इतने रकम से नहीं चलेगा, पूरा रकम देना पड़ेगा। तो पठानिया जी बोल रहे हैं, हाँ पुनीत तो मेरा खास आदमी है, बिल्कुल मेरा खास आदमी है, और उसको मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, अब वो मेरे नाम से फ़ोन कर सकता है, और पूरी दिल्ली में उसकी एक रिकग्निशन हो गई है, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है, तो आप उसी से बात कर लो, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, वो कर लेगा, सब कुछ कर लेगा वो। तो मैडम बोलती, नहीं नहीं नहीं, आपका तो सहमति होना आवश्यक है, आप ही माई बाप हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के तो राइट हैंड आप ही हैं, अगर आपकी सहमति नहीं होगी तो कैसे होगा। तो पठानिया जी कहते, अरे वो बोल रहा है, तो वो आजकल थोड़ा बिजी है, क्योंकि उसके घर में रेड पड़ा है, उसके घर में रेड पड़ा था इनकम टैक्स और ईडी इत्यादि का, क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपए का घपला इस पुनीत ने कर रखा है, रेड पड़ा था ना, इस वीडियो में आ रहा है कि अभी रेड पड़ा हुआ है, तो इसलिए व्यस्त है, 2-3 दिन में कांटेक्ट करेगा और पूरा रकम ले जाएगा, मगर कर देना है। क्योंकि फिर पठानिया जी कहते हैं, ये 5 लोग जो हैं, ये दुर्गेश पाठक जी, ये गोपाल राय जी, ये अतिशी जी और सौरभ जी, वो 5वां नाम आदिल जी का लेते नहीं है, ये 4 नाम ही लेते हैं, कि ये 5 लोग जो हैं, ये सर्वे सर्वा है, पैसा इन तक पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सुपर कमिटी में राखी है, तो दीदी पूछती हैं उनसे, आपको राखी जी लूप में है ना, तो बोलते सारे लोग लूप में हैं। ये जो लूप में सारे लोग हैं, लूप के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो हम देख रहे हैं। बंधुगण, आप सोच के देखिए, जो पार्टी यहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी, वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। हिंदी पिक्चर में बड़े बड़े डॉन शर्मा जाएंगे, जिस प्रकार से इलाके, इसमें इलाके बटे हुए हैं, ये वीडियो में आप देखिएगा, ये दोनों लोग पहले बोलते हैं कि हमारे इलाके बटे हुए हैं, कौन कहां से कलेक्शन करेगा। पूरे दिल्ली को इलाकों में बांटा गया है, और जैसे डॉन बैठ के अपने लोगों को भेजता था, तुम यहां से उगाही करो, तुम वहां से उगाही करो, तुम यहां से लाओ, और सारा मोटा माल डॉन के पास पहुंचता था, वैसे ही केजरीवाल डॉन ने अपनी एजेंसी चारों तरफ भेज रखे, जाल चारों तरफ फैला रखा है। और शुक्रिया है, धन्यवाद है बहन का, कि आपने इतने शातिर डॉन को परास्त किया है। आपने एक ऐसे व्यक्ति का स्टिंग कर दिया है, जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया को स्टिंग करने के लिए उकसाया था, आज आपने उन्हीं का स्टिंग कर दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा, मगर निवेदन करने से पहले याद दिला दूं, ये पहला नहीं है, इससे पहले अखिलेश त्रिपाठी जी पैसा मांग रहे थे, वो भी एजेंसी, उन्होंने वहां का एजेंसी लिया हुआ है, उस जोन की एजेंसी अखिलेश त्रिपाठी जी के पास थी, तो वहां स्टिंग नहीं हो पाया था, मगर पकड़ा गए थे लोग। और मनीष सिसोदिया जी ने माना था कि हाँ पैसा तो आया था, मगर टिकट हमने नहीं दिया। वहां की एजेंसी अखिलेश जी के पास थी, मगर वहां कोई सजग बहन या भाई नहीं था, मगर यहां की एजेंसी पठानिया जी के पास थी, और हमारे पास एक सजग जागरूक बहन थी, जिसने स्टिंग कर दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरीश जी से कि वो इस स्टिंग को दिखाएं, और दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने करें। देना हमारे हिसाब से होता है, लेना उसके हिसाब से, लेना उनके हिसाब से। ये आपको भी मालूम है, पहले भी हुई थी ऐसे 100-110 ये उपलब्ध करेंगे। तो ये चीज़ आप देख लेना, सबके अपने अपने हैं, जैसे भाई साहब की अपनी है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। तो मतलब जैसे भाई साहब को एक एरिया दे दिया कि भाई टोनी सितमपुरा मोड़ टोनी, ये आपने देखा, आपको एक एरिया दे दिया भाई आपने शाहदरा का ये 4 विधानसभा देखी, मेरे को दे दिया कि मेरे को द्वारा 3 विधानसभा, ऐसे कुछ खास जो लोग हैं ना, वो डिवाइड कर दिए। रामनिवास जी भी, रामनिवास जी भाई साहब के समझी है, हमारे दोस्त की बेटी का ही है, विधानसभा अध्यक्ष है मेरा भाई साहब का समझी। और आपके जो ये गंगा इंटरनेशनल वाले हैं,
इनकी लड़की मेरे साडू की लड़की, सुशील जी की लड़की मेरे साडू की लड़के के साथ मेरे पंजाबी विभाग में। कौन बिरला? अच्छा गुप्ता जी की, अच्छा अच्छा। सुशील गुप्ता जी की बेटी मेरे साडू है वहाँ पे सॉरी पंजाबी विभाग में सीए है, लड़का भी बेटा भी सीए उनका, उसके साथ मैरिड है। सीरीज को मैं बहुत स्पष्ट बात कर रही हूँ, जैसे साथ बैठे हुए हैं, जैसे अपना सामान जाएगा तो ये सोच के तो नहीं जाएगा कि हाँ बस 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 यही मैं बोल रहा हूँ। हमारा जाएगा तो हमारी एक तरह से पक्की है 99.9% जो भी है। देखो आप कुछ भी बताओ, ऊपर वाले उस चीज को नहीं सुनते। ऊपर वाले क्या है, जो रिपोर्ट हमने लिखना है वही तो आप लिखोगे तो आप ही। हमने तो अभी भी लिख रखा है ग्राउंड लेवल। बिंदु जी ने हम आपको जब वहाँ से आ गए थे ना, पूरे रास्ते सिर्फ एक ही चर्चा थी यार, बिंदु ने ऑफिस में नहीं करा, बिंदु काम करा रही है पूरा, और बिंदु के हर 2-4 दिन में कैंप लग रहा है। तो मैंने अपनी स्पष्ट बात रख दी, आप ही कोई बात आप रख सकते हो। कौन सी कमेटी के है ना, जो भी है। आप ये सोचो कि मेरे 5 रख दे तो मुश्किल है भाई अपना सामान जा रहा है ना आगे, तो पर रखेंगे 5 के पास नहीं जा रहा, तो एक के पास जा रहा है, जिसके पास जा तो पार्टी के लिए ही रहा है ना। सामान जा रहा है मेरे पास, मैंने सामान देना है इनको। ये कोर कमेटी के सदस्य हैं जो 6 आदमी कोर कमेटी पीएससी की जो मेंबर, ये आपकी बात रखेगी, ये कन्विंस करेगी आपको कि यार तूने ना इसका नाम लेना, मेरी तरफ से ये फाइनल है। ये चीज़ होती है कोर कमेटी में हमारे यहाँ, इस पार्टी में नहीं। जो अपनी पहले बात हुई थी जिसमें राखी इन्वॉल्व थी, इसमें राखी इन्वॉल्व है। हाँ बस यही मैं पूछ रही हूँ। ओके ठीक है। अब अपने को लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है? अच्छा, इसमें अभी आधे नहीं हो सकते क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया। कोई नहीं, वो तो कल बनवा लो। 2-4 नहीं आ पा रहे ना कल तो ये तो अरेंजमेंट है आधे का। तो देखो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, 1-2 दिन में बना लो, कोई आज तो हम कहेंगे बना लो, हमने तो रोज जाना है, रोज आना है। अच्छा जब आप कहोगे कि कल है उस टाइम जाने कितने टाइम तक है ये बता दो ना। आधी तो मैं अभी देने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायदा नहीं मेरे हिसाब से, दे तो पूरा अमाउंट एक बार में जाए ना जी। नहीं कोई बात हो नहीं, जाएगा जी, 2 बार में जाएगा। 2 बार मांगा है, ठीक है। एक बार तो जैसे कुछ मांग लिया, ठीक है, फिर एक बार चेक और वो थैला मांग लिया, ठीक जो भी है ना, क्या बात है, ठीक है। एक बार वो भी नहीं ले रहे। नहीं अगर इसका आधा करना है तो मैं कल ही कर देती हूँ। ठीक है। टोकन जैसे चला गया, फिर जैसे अपना 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगी। इकट्ठा ही तो मेरी सोच ये थी 2 दिन बाद अच्छा इकट्ठा ही था। मैं तो कहने था कि आप 5 इकट्ठा दो, तो एक दिमाग में रहेगा। अब राजेश और उसमें दिक्कत ये नहीं, राजेश ने इकट्ठा भिजवाया, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और जय कुमार बाद में रोकता रहा कि मेरा नहीं, मेरा फिर कौन पकड़ेगा? जय कुमार से तो सब बात नहीं हुई थी, भाई आप बाबूजी मुंजी हो, पैसे नहीं दे पा रहे हो, इसलिए नंबर कर जाएगा जी। ऐसा है जी, मैं आपको एक बात बताऊं, और ये श्योर है जी, अगर ये उस टाइम इसको टिकट मिली होती ना, ये चीज़ ये सीट निकाल जाता। और ये सामान इसका और उसका एक दिन का आगे पीछे रहा है, इन्होंने कही हाँ दे दे, कभी दौड़ मैंने आज भिजवा दिया, कभी ये कह रहे हैं मैं कल दूंगा पुलिस, और मैंने आज भिजवा। मैं नाम भूल गई भाई साहब का। दिनेश है जी, दिनेश सराफ। और अच्छा आपका आता रहता है ग्रुप में शायद? हाँ ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, तो हमारे लिए आगे का रास्ता खुल रहा है। अब ना जितने डिले होगा ना उतनी दिक्कत रहेगी। भाई मैंने तो बोल दिया, तुमने सोमवार बोला था कि बीच में सैटरडे संडे आ गया, तो मैं तो कह रही हूँ आधे ले लो कल, मैं तो तैयार हूँ। फायदा नहीं उसका, वो मेरे घर में रखे रहेंगे, फायदा क्या? मैं जनरल बोल रही हूँ, 2 दिन का टाइम ले लो। हाँ मुझे वैसे मैं इन्होंने मंडे बोला था मुझसे, आज कल रात को बोला कि आज हम जा रहे हैं सुबह, तो मैंने सोचा आधे में पकड़ा देती हूँ मॉर्निंग में। आ गया ठीक बात है। क्या पोजीशन 8 आदमी है यार, ठीक है फिर मंडे को चलते हैं। अब आप में का नाम था नहीं, अब मेरा नाम पूछा, मैं मेरी हिम्मत ना पड़ी, मेरा नाम लेते ना तो कहते कि वो नो हो गए, नो का सामान क्यों, समस्या क्या हो जाती है। उस थैले में पर्ची होती है, सब समस्या क्या है। पठानिया जी है ना लूप पे, तो खैर बात खैर हमने करनी नहीं, क्या करनी है बस नहीं लूप में है जी। लेकिन जिक्र एक चीज देखा हुआ, पठाने जी से जो बात करते हैं, पठाने जी किसकी तरफ इशारा कर देते हैं कि पुलिस से बात कर लो, जो भी करनी है वो खुद करते हैं कभी नहीं। मतलब राजनीति का मतलब ये है जी, फालतू आदमी ना बोल के पहले का आदमी वैसे बात परसों करते उनके सामने है जमाने का नीचे देखे गए, मैंने आगे पहला लोगों ने बता दिया। ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, विश्वास भी तो कोई चीज आपस में, फिर उन्होंने ये कह रहे थे पुलिस से बात कर लो, जो भी करनी है।
अच्छा, ये क्लोज मैटर उस वाले अमाउंट पे करवाना जो मैंने बोला है, उससे ऊपर मत लेके जाना। कंडीशन नहीं कर रहा, हाँ, मैं कंडीशन बिल्कुल नहीं कर रहा ये चीज़। नेक्स्ट वाला, आप पठानिया जी को देखिए अब फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। पुनीत से मेरी बात हुई तो मैंने कहा पहले मैं आपसे कंफर्मेशन लूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं, यदि पुनीत से बात हो रही है तो आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो भी फाइल है वो मोटी फाइल है। आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो कि हाँ बिंदु पुनीत पे विश्वास करके आप दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए बस, मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं कहा चाहिए। है पुनीत ने? हाँ, बात कर लो पैसे की बात करिए। पुनीत ने। हो सकता है, देखो पुनीत मेरे साथ रहता है और जब मेरे साथ रहेगा तो जहाँ भी मिलेगा साथ ही ले जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं इससे कोई बात छुपाता नहीं है। नहीं, आपकी तो बहुत इज्जत करता है, सीधी सी बात है। मेरे को तो बोलता है पठानिया जी से पूछ लो, आप पहले आदेश दो, पठानिया जी जो आदेश देंगे वही करूंगा। तो अब मैंने हाँ, इसकी जान पहचान तो सभी से हो गई है। हाँ, और इसका फोन भी उठाने लग गए हैं। हाँ, क्योंकि मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया था इसको, ओके। और उस पे काम कर ही रहा है सभी जगह। बस क्योंकि ना इसने हाँ हो तो सकता है मेरे बगैर इसने कहीं बात की हो, अच्छा, या फिर ये होगा भी मेरे से पहले आपसे करके फिर मेरे से बात करता होगा ये। हाँ नहीं करेगा जरूर आपसे बात, क्योंकि उसने मुझे यही बोला है। मैंने पूछा था तो बोले नहीं बिल्कुल, मैं मतलब आपकी नॉलेज में है सब कुछ, ये वाली बात। अच्छा, फिर मुझे बोला था कि मेरे को उनसे मिलवाएगा, क्या बोलते हैं, राखी बिरला से। तो मैंने कहा इसलिए पहले मैं आपसे बात करूंगी सर। राखी बिरला से तो मिलवा देगा ये। हाँ, लेकिन राखी बिरला थोड़ा सा मैंने ही मिलवाया था इसको। हाँ, राखी बिरला से इसको मैंने ही मिलवाया था। अच्छा। और उसी लेवल पे रिस्पेक्ट देने लग गई। तो मैंने कहा पहले आपसे ये चीज मैंने क्लियर तो- करूंगी, क्योंकि तो पुनीत को भी बताया। थोड़ा सा नहीं है सर, पैसा है ना, थोड़ा बहुत नहीं है। छापा बोल रहे पड़ गया, पर छापा पड़ा है और 65 लोग थे जो आए थे रेड में अच्छा, टैक्स का, और वो पूरी रात लगे रहे। उसमें उलझा हुआ है। बाकी जहाँ तक पैसे की बात है, जब वो हाँ। मिला रहा है किसी से, हाँ। तो मिल लो, अगले की तसल्ली ले लो फिर। नहीं पहले, क्योंकि सर पैसा भी मोटा है ना, एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि कोई 5-7 लाख रुपए हो, सीधी सी बात है। पहले 2 इंस्टॉलमेंट में देने, बल्कि सोमवार की बात थी तो बोला सोमवार को तो 8 लोगों का मैं देने जा रहा हूँ सामान आगे। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम क्यों नहीं है इसमें? कह रहा 8 लोगों के नाम चढ़वा के आ रहा हूँ। हालांकि आपका भी नाम लिया था कि आप भी चलोगे साथ में। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम, जी आपने सामान नहीं दिया ना अब तक अभी। तो मैंने कहा भाई ले लो। मैंने कहा देखो मेरे पास सीधी सी बात है, नहीं थोड़ा तो ले लो। मैंने बोला आधा ले लो ना अभी। हाँ, इतना जरूर है कि यदि मतलब पैसे इसके पास होते ही है। हाँ, पैसे का तो है फैक्ट्री फूक। नहीं तो मैंने बोला, मेरे से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21 की बात हुई थी, तो मैंने कहा 10 ले जाओ, अभी 10 मेरे पास पड़े हुए हैं। हाँ। तो बोला 10 नहीं लूंगा मैं, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरी लूंगा। मैंने कहा फिर भाई 3-4 दिन रुक जा। फर्स्ट कितनी थी? फर्स्ट थी 21 लाख रुपए। अच्छा, तो मैंने कहा 10 पड़े हैं मेरे पास अभी। अब सैटरडे संडे का दिन था, बोले 8 नहीं, वो बोला 8 का ले लिया है, 8 का नाम हम चढ़वाने जा रहे हैं। और जो जिनकी पिछली बार भी लिया हुआ था उनकी भी सबकी पक्की है वो। तो बोला कि 5 लोगों की कमेटी है। हाँ, ये कमेटी 5 की है। अच्छा, वो सही बता रहा है। हाँ, जो पीछे बनी थी ना, हाँ। 5 लोगों ने डिसाइड किए थे, ठीक है? उसमें 5 ही लोग थे। वो सच बता रहे हो। तो वो बोला कि वो 5 अपने हाथ में है, वो आप चिंता मत करो। हाँ, और कौन कौन है सर वैसे? वही यही है जो मेन है। गोपाल राय जी हैं, दुर्गेश जी हैं, और सौरभ जी हैं, और एक अतिशी है। अच्छा, जानते सारे हैं, क्योंकि जब मैंने बता दिया ना मेरे साथ रहता है, उसी फिर पीछे से भी लोग उसी दृष्टि से देखते हैं। सौरभ जी के साथ रखा है इसको। भवाना इलेक्शन हुआ था वार्ड का, इसमें अब राजेंद्र नगर भी। और पीएससी अपनी कमेटी है, ऊपर सुपर कमेटी है जो इसमें पीएससी बोलते हैं ना इसमें। हाँ पीएससी, यही पीएससी बोल रहे थे। हाँ, तो उस पीएससी के जो मेंबर हैं उनमें राखी भी एक है। तो आपने ये जी पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखा है। 2-3 चीज़ इसमें बताना आवश्यक है। वैसे तो मोटा मोटी आप सब समझ ही गए होंगे। ये जो पैसे के लेन देन है उसमें एक चेक की बात भी आती है, थैले की भी बात भी आती है और स्लिप की बात भी आती है। ये जो मोडस ऑपरेंडाई मैं आपको समझाता हूँ, टोटल अमाउंट बिंदु जी से 80 लाख का जाना था। पहला इंस्टॉलमेंट 21 लाख का था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40 लाख का था, और फिर एक थर्ड इंस्टॉलमेंट थैले का जाना था, जिस थैले में
21 लाख रखना था, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए कैश में होता और 11 लाख रुपए का एक चेक होता, और ये चेक आम आदमी पार्टी के नाम पे डोनेशन के रूप में ये दे रही हैं, ताकि इनके डायरेक्ट वो वाइट में होता पूरा, बाकी सब ब्लैक में होता, और इस थैले में इनके नाम का पर्चा होता कि ये सीट के लिए 54D सीट रोहिणी के लिए बिंदु जी प्रत्याशी बनेंगी और उसी से नाम फाइनलाइज होगा। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई पैसे के ट्रांसफर का है। दूसरा, आपने पठानिया जी को स्पष्ट शब्दों में सुना, वो कह रहे थे पैसा का तो है और दे दो तो ठीक है। फर्स्ट कितने के इंस्टॉलमेंट थे? तो इन्होंने कहा 21 का था, मैं 10 दे दूं क्या पहले? तो उन्होंने कहा देखो पुनीत पे तो पूरा आपको विश्वास करना पड़ेगा, मेरा ही आदमी है, वो कह रहा है तो आप कर दो। तो इससे ज़्यादा स्पष्ट और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 5 लोगों में से आदिल जी के नाम को छोड़ के चारों का नाम लिया, और सबसे बड़ी बात है ये कोई आज का विषय नहीं है। एमएलए के चुनाव के समय, जिस एमएलए के चुनाव में आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी की जीत हुई, उस समय भी जो 2 प्रत्याशी थे, उन दोनों में जो स्पीड के साथ कम इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट पहुंचा पाया तुरंत, डिलीवरी उसको हुई है, और जो धीरे धीरे पैसा पहुंचा रहा था उसको डिलीवरी नहीं हुई है, उसको विधानसभा की टिकट नहीं दी गई है। ये जो बिजनेस मॉडल है इनका, आम आदमी पार्टी का, आज पूरा का पूरा यहां पर्दाफाश हुआ है।